नमस्कार दर्शकों, मैं अमर उजाला के लिए अलीगढ़ से चमन शर्मा। कल बजट आ रहा है। बजट जब आता है तो सबके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है कि आखिर यह बजट क्या होता है। क्योंकि ज़्यादातर जो सामान्य पब्लिक से हम जानकारी करें तो अगर उनसे पूछें कि बजट क्या होता है तो उसमें से कम ही लोग उसको बता पाते हैं पूरी तरीके से कि आखिर बजट की डेफिनेशन क्या है और बजट में क्या होता है। तो आज इसी को प्रकाश डालने के लिए मेरे साथ में हैं AMU के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अब्दुल अजीज़। तो उन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर बजट की ABCD क्या है। तो प्रोफेसर सी, आपका स्वागत है अमर उजाला में। तो कल बजट आ रहा है तो अगर हम सामान्य भाषा में जानकारी अगर चाहें, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाते होंगे इकोनॉमिक्स में, ये एक टॉपिक भी होता है, तो अगर सामान्य भाषा में बताएं तो बजट क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। सो आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी, हर साल गवर्नमेंट को बजट पास करना पड़ता है। इस बजट में ऐसा है कि गवर्नमेंट का कितने भी रेवेन्यू है, कितने एक्सपेंडिचर है, उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। जी जी, 3 टाइप का चीज़ इसमें इंक्लूड करते हैं। अच्छा, एक तो ऐसा है कि पिछले साल का फाइनेंशियल कंडीशन क्या था, जी जी, और इस साल क्या हो रहा है, और इसमें कैसे रिवाइज होते हैं, रिवाइज्ड बजट सारा इस साल का, और आने वाला सालों का बजट एस्टिमेट। उसमें आने वाले सालों का बजट रेवेन्यू कितना होगा, जी, और उसका एस्टिमेट कैलकुलेट करेंगे, और उसमें एक्सपेंडिचर किस प्रकार का एक्सपेंडिचर हम करेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट का, डिफरेंट सेक्टर्स का, डिफरेंट एस्पेक्ट्स का। तो ये सारा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बजट। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 112 में एक्सप्लेन किया हुआ है। गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में ये प्रेजेंट करना पड़ता है। उसमें से ऐसा है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट, एंड राइट नाउ इट इज द निर्मला सीतारामन जी जी, उनको तो 5th बजट है आज, तो दिस इज द 5th बजट ऑफ दिस निर्मला सीतारामन जी जी, एंड इसमें एज यूजुअली हम बजट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बजट। जी जी, कौन कौन से? वन इज ऐसा है कि बैलेंस्ड बजट, दूसरा है अनबैलेंस्ड बजट। अच्छा, बैलेंस्ड बजट में क्या होते हैं, वहाँ पर एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी दोनों बराबर होते हैं। जी जी, बट अनबैलेंस्ड बजट में क्या है, वहाँ पर गवर्नमेंट का रेवेन्यू और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दोनों अलग अलग होते हैं। दैट मीन्स इट इज नॉट इक्वल। जी जी, सो अनबैलेंस्ड बजट में भी सरप्लस भी होते हैं, डेफिसिट भी होते हैं। जी जी, सरप्लस बजट में क्या है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है, सो वहाँ पर सरप्लस होते हैं बजट में। लेकिन अंडर डेफिसिट बजट वहाँ पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू कम होते हैं। तो ये 2 टाइप का बजट होते हैं। ऐसा है कि एक बजट सरप्लस एंड बजट डेफिसिट। जनरली इंडियन बजट देखेंगे तो हम डेफिसिट बजट में ही होते हैं। अच्छा अच्छा, तो सबसे ज़्यादा तो हमारा डेफिसिट बजट ही हुआ है। तो सर, जैसे कि अगर बजट की बात करें तो बजट में सामान्य तौर पर सामान्य जनता के लिए क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं? इसमें बहुत डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए डिफरेंट तरीके से ऑफर और एस्टिमेट, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी, गवर्नमेंट का आने वाला सालों में किस तरह का, किस प्रकार का एक्सपेंडिचर होते, वो सारा चीज़ इसमें एक्सप्लेन करते हैं। जनरली अगर आप आज के हिसाब से देखेंगे तो पिछले 2-3 साल से वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स लाइक कोविड आया है, जी जी जी, पैंडेमिक आया है, हम फेस कर रहे हैं, इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं। जी जी, और एट सेम टाइम इंडिया का केस देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है आजकल, स्पेशली यंग लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। और एट सेम टाइम वी आर ऑल्सो फेसिंग अनदर प्रॉब्लम, दैट इज इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ वेरी हाई। सो अब निर्मला सीतारामन के सामने तो बहुत बड़े चैलेंज हैं। जी जी, ऐसा है कि इतना सारा चैलेंजेस को ओवरकम करना है। जी जी, सादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में और इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। जी जी जी, तो ये सारा लोगों को मिलजुल के इस चैलेंज को ओवरकम करके हमें बजट प्रेजेंट करने वाला है कल। तो इसमें बहुत बड़े एक्सपेक्टेशन है और बड़े कॉन्फिडेंस है और ऑप्टिमिस्टिक व्यू में हम लोग देख रहे हैं कल का बजट में क्या होगा, कैसे होगा, किसको क्या मिलेगा। जी जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है, किसको क्या क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन द सेंस दैट हम बहुत सारा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कोविड से हम रिकवरी कर रहे हैं। उस रिकवरी में हमारा डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हम कितने लेवल पे हम पहुंच जाएंगे
और ऊपर से ऐसा है कि आज इकोनॉमिक रिव्यू का प्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में चल रहा है, उसमें भी यही डिस्कशन ऐसा है कि दिस ईयर में हम 7% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव करेंगे। तो अगर 7% जीडीपी अचीव करेंगे तो हम उस लेवल का जो बजट एस्टिमेशन हमारे पास होना चाहिए। तो हम देखते हैं ऐसा है कि इस चैलेंज को सब ओवरकम करने के लिए इस बार का बजट होगा नहीं होगा, कल पता करने वाला है, इसमें सारा डिटेल तो कल आएंगे। सो विद ऑप्टिमिस्टिक एंड सम कॉन्फिडेंस हम इसको देखते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अगर हम सामान्य जनता की बात करें तो सामान्य जनता बजट में क्या क्या चाहती है? अगर जैसे बात करें टैक्स को लेकर के या अदर सेक्टर में, तो क्या क्या वो इसमें टैक्स को लेकर ऐसा है कि इसमें जीएसटी का रेट कम करेगा नहीं करेगा। अब जीएसटी का रेट बढ़ेंगे तो ऐसा है कि सामान का, गुड्स एंड सर्विस का प्राइस भी बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन है तो लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते। और एट सेम टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सब लोग तो यही देखते हैं ऐसा कि इनकम टैक्स में कोई कमी होने वाला है कि नहीं, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और कोई सब्सिडी लेके आ रहे हैं कि नहीं है, क्योंकि आजकल के हिसाब से आपको पता होगा ऐसा कि खाने पीने चीज में हर चीज में प्राइस बढ़ रहे हैं। तो इसी के हिसाब से ऐसा है कि अगर बजट में भी टैक्स बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स बाकी सारा चीज में तो इसका साइड इफेक्ट तो आ जाएगा। सो इन्फ्लेशन आएंगे इकोनॉमी में, सो इसको कंट्रोल तो करना है। तो इसी के लिए क्या क्या मेजर्स लेके आ रहे हैं, क्या क्या सब्सिडीज लेके आ रहे हैं, क्या क्या अलाउंसेस लेके आ रहे हैं, क्या क्या नया प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स विल अफेक्ट द कॉमन पीपल। सब कॉमन पीपल को अफेक्ट होने वाला है, अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को ही अफेक्ट होगा बजट। सो बजट इसीलिए ऐसा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर इट। उसी के हिसाब से हमें कल के लिए एक्सपेक्टेशन करना है। अच्छा सर, जैसे कि अगर हम सामान्य जनता की बात करें तो जो इनकम टैक्स का स्लेब होता है उसको लेकर के भी लोगों में उत्सुकता होती है कि जो स्लेब होता है कि इतने से इतने तक पे आपको टैक्स लगेगा, इतने से, जो कि लगभग बढ़ाया जाता है, तो उसको लेकर के भी उत्सुकता रहती होगी। सब लोग इस बार एक्सपेक्टेशन, पिछले 2-3 साल से हम यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि इनकम टैक्स स्लैब में काफ़ी चेंजेस आएंगे, लेकिन पिछले 2-3 साल से कोई चीज़ चेंजेस आया नहीं है। हम जैसे पहले तो वैसे ही अभी भी। तो इस बार भी लोग, सादा लोग भी, कॉमन पीपल भी, और एट सेम टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी, एवरीबडी इज लुकिंग एट that is we are expecting that there are some changes in the income tax slab, especially 2.5 लाख का लेवल है। अब वो बढ़ा के 3 लाख या 4 लाख करेंगे, वही एक्सपेक्टेशन में सब लोग आजकल बैठे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर लुकिंग फॉर दैट, उसमें कोई चेंजेस आएगा नहीं आएगा। अच्छा सर, डिफरेंस बिटवीन सामान्य वो जनरल बजट और जो रेलवे बजट होता है, आजकल तो रेलवे सेपरेटली बजट पास नहीं होता है। 2016 ऑनवर्ड्स जो रेलवे बजट भी और जनरल बजट के साथ मिक्सअप हो चुका है, मर्ज हो चुका है। तो आजकल सेपरेटली रेलवे बजट नहीं आते हैं। अब इसी का जनरल बजट के साथ ही उसी का भी स्टेटमेंट आते हैं। तो यानी कि जो पहले बजट आते थे वो 2 प्रकार के आते थे, सामान्य बजट और रेलवे बजट। अब ये केवल किताबों तक सीमित रहे हैं। अब तो पहले ऐसा 92 का हमारा ट्रेडिशन है, 92 ईयर्स हमने ये सेपरेट बजट रेलवे के लिए होते थे पहले। लेकिन आजकल तो वो हटाया गया है 2016 ऑनवर्ड्स। उससे बाद आजकल जो रेलवे बजट भी है वो जनरल बजट के साथ ही आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अगर हम बजट की बात करें और बजट को अगर हम अपनी रसोई से जोड़ें अगर, क्योंकि गृहिणी के लिए बहुत आवश्यक है और जो कमा रहा है व्यक्ति उसके लिए भी बहुत आवश्यक है, तो एक बजट जो है रसोई को किस तरीके से इफेक्ट करता है? तो इसमें ऐसा है कि इन्फ्लेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको पता है ऐसा है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो ही रहा है, परचेजिंग पावर कम हो रहा है लोगों का, जितना हम कमा रहे उसी की उस लेवल पे हम परचेज नहीं कर पा रहे हैं। सो इन्फ्लेशन को हटाने के लिए भी गवर्नमेंट किस तरह का प्रकार का चीज़ लेके, मेजर्स लेके आ रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि ऐसा है कि अल्टीमेटली कॉमन लेमन पीपल को ही अफेक्ट होगा, एंड दे हैव टू पे फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। एंड उसी के हिसाब से हमें बजट को एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स इट विल बैडली अफेक्ट द कंज्यूमर्स। सो इसी वजह से ऐसा है कि सादा लोग भी इसी में ही मेनली फोकस कर रहा है ऐसा कि किस प्रकार का बजट कल प्रेजेंट होगा, उसमें कमोडिटी का प्राइस पे अफेक्ट होगा नहीं होगा, ये सारा चीज़ सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के लिए। तो बहुत होपफुली देख रहे हैं। तो दर्शकों, प्रोफेसर अब्दुल अजीज़ ने बताया कि क्या होता है बजट और बजट में क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं और किस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो अब कल बस केवल 24 घंटे ही रह गए हैं, इतने बजे तक तो शायद बजट आ चुका होगा।
तो पता चल जाएगा कि आखिर बजट में सरकार ने सामान्य जनता के लिए क्या दिया और किस किस फील्ड में दिया। तो आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। मैं अलीगढ़ से अमर उजाला के लिए चमन शर्मा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।